Good morning, class 12. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to discuss the next part of the chapter, and that the chapter is the magnetism and matter. In the last class, we have started with the chapter. In the last previous class, we have started with the topic that was some basic concept of a magnetism. In this chapter, we are discussing about the how a magnetic material behaves as a magnet. We have started with the topic the magnetic property in a earth. Then we have discussed about the magnetism, and now today we are going to discuss about the earth magnetism. The next topic will be here the element of the earth magnetism, and we will discuss the three basic elements, that is a magnetic declination, the another one is a magnetic angle, then we will do the derivation for the magnetic field B and angle of inclination, that is a I. Okay, let me start. Before starting the chapter, let me discuss about the once again what is a magnetic property of the earth, why earth behave as a magnet. क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से हम समझ लें कि मैग्नेट हमारा अर्थ की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे बार बार कि हमारा अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. In the last previous two classes, we have discussed about the properties of the earth as a magnet. What we have discussed there? We have discussed there the earth behave as a magnet. हमारा अर्थ जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. Now, why the earth carry the magnetic property? एक बात हम आज डिस्कस करेंगे कि अर्थ हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों बिहेव करता है, हमारे अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आ जाती है. अगर हम इसकी बात करें तो इसका रीज़न क्या है कि वी नो दैट अर्थ कंसिस्ट ऑफ देयर इज़ अ सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो कोर पार्ट है, सेंटर पार्ट है, उसमें बहुत सारा मटेरियल प्रेजेंट है. मटेरियल की अगर हम बात करें तो मेटल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, एंड यू नो वेरी वेल द मेटल कंसिस्ट ऑफ आयंस और अ चार्ज एलिमेंट. जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उसमें आयंस या चार्ज एलिमेंट होते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, हमारा अर्थ जो होता है वो रोटेट करता रहता है. अर्थ जो होता है हमारा वो रोटेट करता रहता है. अब जब अर्थ रोटेट करेगा तो हमारा मेटल आयंस के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो भी रोटेट करेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हुआ देन वी विल से द फ्लो ऑफ करंट विल पॉसिबल. हमने अभी तक यही पढ़ा है कि हमारा करंट कैसे पास होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स. अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में पास होता है तो हमारा करंट फ्लो करने स्टार्ट कर देता है. यू नो वेरी वेल. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, देन ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला था कि व्हेन अ करंट पासेस फ्रॉम द वायर. ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन द करंट पासेस फ्रॉम द वायर और अ सर्किट इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड. वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है. So that's why we can say when due to the rotation of earth, the electron present in the metallic particle also rotated, and when the electron rotated it will start the flow of the current, and due to the flow of current a magnetic property is generated. तो ये एक रीज़न है कि हमारा अर्थ क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ऐसे बहुत से रीज़न हैं, लेकिन जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो यही है और हमें यही रीज़न हर जगह देना है. वह एक बार फिर से समझ लो, हमारे अर्थ के कोर में क्या प्रेजेंट है, कई मेटल पार्टिकल्स प्रेजेंट है. मेटल पार्टिकल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटेड, एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट हैपन, द करंट विल जनरेट देयर, एंड नॉट ड्यू टू द जनरेशन ऑफ अ करंट अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज जनरेटेड देयर. दिस इज वाई बिकॉज ऑफ द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. ओरेस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि अगर करंट हमारा कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगा, और वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे अर्थ में है. ऐसे बहुत से रीज़न है, बहुत ढेर सारे रीज़न है, लेकिन हमारा जो मेन रीज़न है वो यही है. और अगर हम रीज़न की बात करें तो वी कैन से ऑल्सो वी हैव ऑल्सो डन द एक्सपेरिमेंट ऑफ अ निडल, कि अगर एक निडल को हम अर्थ के अंदर डिग करके डाल दें और कुछ दिन बाद निकालें तो उस निडल में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है. और भी कई रीज़न है. वी ऑल्सो नो अबाउट द नन पॉइंट. नन पॉइंट के बारे में भी हम जानते हैं. हमारे अर्थ में की जगह बहुत ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़ीरो हो जाती है, एंड दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द नन पॉइंट. ऐसे कई पॉइंट्स हैं हमारे अर्थ में जहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
ज़ीरो कंसिडर करते हैं। वहाँ पे अगर हम मैग्नेट ले जाए तो वहाँ पे कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं होगा मैग्नेट में। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द नन पॉइंट। यू कैन सर्च ऑन द गूगल वेयर द नन पॉइंट इन प्रेजेंट इन द अर्थ। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे नन पॉइंट प्रेजेंट हैं। वहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम वहाँ पे मैग्नेट ले जाते हैं, वहाँ पे जितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सपोज दिस इज द मैग्नेट, अब हम नन पॉइंट के पास ले गए तो यहाँ से जितना भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नॉर्थ पोल से जनरेट होकर के साउथ पोल की तरफ जाएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही उतनी प्रॉपर्टी हमारा मैग्नेट, हमारा अर्थ प्रोड्यूस करता है। देन इक्वल एंड ऑपोजिट हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? कैंसिल कर देता है और वहाँ पे मैग्नेटिक वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल है जिसको हम दे सकते हैं टू एक्सप्लेन व्हाई द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। और फाइनली ये सारे एग्जांपल्स को लेकर के इसमें जो सबसे मेन एग्जांपल था वही कोर वाला था, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा आज का पार्ट था कि व्हाई द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेटिज्म। अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म। अब एक मॉडल हमें एक्सप्लेन करना है। एक मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, उसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हाउ द अर्थ इज सिचुएटेड एंड हाउ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर। सपोज दिस इज द अर्थ। इफ वी टॉक अबाउट दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, वी कैन से ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज द ज्योग्राफिकल साउथ। ये एक ऐसा एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस है, जिसके अराउंड अर्थ हमारा रोटेशन करता है लाइक दिस। ये ऐसे रोटेट करेगा अर्थ। हमारा अर्थ किधर रोटेट करता है? हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रोटेट करता है। ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ एक्सिस है और नीचे हमारा क्या, ज्योग्राफिकल साउथ एक्सिस है। सो वी कैन से व्हाई वी हैव कंसीडर्ड हियर नॉर्थ, बिकॉज द पोल इज हियर नॉर्थ पोल एंड दिस पोल इज हियर, पोल ऑफ द अर्थ इज हियर साउथ पोल। हमारा अर्थ का पोल जो ऊपर की तरफ है वो नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ जो पोल है वो साउथ पोल है। दिस इज द इक्वेटर लाइन, इक्वेटर, और वी कैन से ज्योग्राफिकल इक्वेटर। इसको हम ज्योग्राफिकल इक्वेटर भी कहते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट ज्योग्राफिकल इक्वेटर। दिस इज द ज्योग्राफिकल इक्वेटर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नेट, अगर एक हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं अर्थ में, देन इट विल रोटेट्स। ये रोटेट करके हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके रुक जाता है। बेटा इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बुक्स में, हमारी कुछ रेफरेंस बुक में, कुछ एनसीईआरटी में भी थोड़ी जगह, कुछ जगह वहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, इसको नॉर्थ पोल सपोज किया है, इसको साउथ पोल सपोज किया है। बट मेक श्योर यू शुड बी क्लियर फॉर दैट कि ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली कुछ एरर है वहाँ पर, एरर नहीं कह सकते, वहाँ पे कुछ लैंग्वेज का वेरिएशन है जो कि समझने में कुछ और होता है लेकिन एग्जैक्टली होता कुछ और है। यहाँ पे समझ लेना एग्जैक्टली होता क्या है कि ये नॉर्थ है तो इट विल बी द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस विल बी द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अगर ये साउथ पोल है ज्योग्राफिकल एक्सिस के तो ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा, और ये साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल होगा। वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पर ये नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट किया है, ये साउथ पोल रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने वहाँ पर कंपास को रिप्रेजेंट किया है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेट। वहाँ पे उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया है, कंपास के नॉर्थ पोल को एंड कंपास के साउथ पोल को रिप्रेजेंट किया, जो कि कंपास में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से बुक में दिया हुआ है, तो डोंट थिंक ऑफ दैट कि हमने क्या पढ़ा दिया और वहाँ बुक में क्या है। रिमेंबर दैट हियर विल बी द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड हियर विल बी द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. It will be declined with some angle that is a 11.3 degree from the geographical axis. ये हरदम exactly हमारा geographical axis पर नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का सा tilt होता है, and that is the 11.3 degree. Okay, if we talk about this is the, we will say here this is the magnetic south and this is the magnetic north of the magnet. वो हमारा magnetic south होगा और ये हमारा magnetic north होगा. If we talk about the magnetic equator, then this line will be represented as a magnetic equator. ये हमारी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हमारी लाइन मैग्नेटिक इक्वेटर को रिप्रेजेंट करती है. यानी अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, एक धागे से बांध करके, एक थ्रेड से बांध करके फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम इट विल स्टेट लाइक दैट. ये हमारा ऐसे रुक जाता है. इट मीन्स जोग्राफिकल नॉर्थ के डायरेक्शन में साउथ होगा और जोग्राफिकल साउथ के डायरेक्शन में नॉर्थ होगा. वाई इट इज हैपन? वी नो वेरी वेल इन द केस ऑफ अ मैग्नेट, हमारा नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है.
एंड इफ वी टेक द टू नॉर्थ टुगेदर इट विल रिपल ईच अदर। अगर दो नॉर्थ को एक साथ ले आते हैं तो वो रिपल हो जाएगा, दो साउथ को एक साथ ले आते हैं तो भी वो रिपल कर जाता है। सो होप सो ये आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ व्हाट वी हैव लर्नड हियर। We have learned here this is the earth and this will represent the line, will represent the geographical north pole and the geographical south pole. And the magnet, if we situate the freely suspend, if we suspend the magnet freely from the toward the earth, then it will situate like this. It will behave like it will comes in this direction. The south pole will be near to the north pole and the north pole will be near to the south pole, and the tilting angle will be 11.3 degree. Okay, let me discuss or we will understand this thing more accurately in the next figure. Now this angle is called the angle of declination. If we talk about this figure, figure number 2, if we talk about the figure number 2, this one represent the geographical north and this one represent the geographical south. This one is the north direction and this one is the east direction. If we suspend the magnet freely from the toward the earth, then what will happen? This is the magnetic axis and it will situate 10 degree between the north to geographical north direction. हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द नॉर्थ। ओके, ये हमारा 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द नॉर्थ होगा। ओके, ये वेस्ट होगा, वेस्ट एंड दिस विल बी द वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, दिस विल बी द 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द नॉर्थ, यानी वेस्ट की तरफ होता है, नॉर्थ से वेस्ट की डायरेक्शन में 10 डिग्री होता है। कभी कभी हमारा वो वाइब्रेशन करके ऐसे भी सिचुएट कर लेता है, क्योंकि अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा तो इधर भी आ सकता है और उधर भी जा सकता है इन दिस डायरेक्शन। अब उस केस में ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा इक्वेटर लाइन हो जाएगा। इन दिस केस इट विल रिप्रेजेंट हियर विद द 12 डिग्री एंगल। अगर वो हमारा ईस्ट की डायरेक्शन में जाता है, इसको हम बोलते हैं 12 डिग्री ईस्ट टू द नॉर्थ डायरेक्शन, एंड इट विल बी हियर 12 डिग्री। ध्यान देना, अगर हमारा वेस्ट की तरफ जाता है तो 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है और ईस्ट की तरफ जाता है तो 12 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है। दिस एंगल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डी। हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में हमारा यहाँ पे डेल से रिप्रेजेंट किया होगा, कोई बात नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, बट वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द एंगल डी। सो व्हाट वी कैन से in the case of the magnetic declination, we will say here the angle between the geographical north axis when the magnet is situated freely. When the magnet is situated freely, the angle is made between the magnetic axis and the geographical north, that is called the angle of declination. It could be on the both side, or either be the west to the geographical north side direction or east to the geographical north side direction. This angle is called the 10 degree west to the west of the north, and this is called the 12 degree east of the north direction. Geographical north, we can also say here geographical north direction. Geographical north direction. So remember that कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है जिसको हमने एक्सप्लेन किया। सो अभी तक हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा। द फर्स्ट वन इज द geographical north and the geographical south direction. This is the geographical equator line, this is the magnetic axis, and this is the magnetic equator. Then we have came to discuss about the angle of the declination, or we can say the magnetic declination. That is the angle between the geographical north and the magnetic axis. What the angle is made between the geographical north and the magnetic axis, this is called the angle of declination or magnetic declination, and this is represented by the capital D. Okay. Here we have the 10 degree angle and here we have the 12 degree angle. You should learn about that. ये हमारे छोटे छोटे MCQs में यहाँ पर पूछ सकता है कि what is the angle between the geographical north and the magnetic axis and at the 10 degree west at the west of the north direction. So we will say here we have there the angle is the 10 degree and here is the angle is the 12 degree. Okay. Now we have discussed about the element of the earth magnetic, and we have discussed about the in this part we have learned here about the magnetic declination. Let me move to the another part, that is the angle, dip angle. Now if we talk about the dip angle, now listen very carefully, थोड़ा सा differences है, थोड़ा सा variation है। अगर एक हम मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, एक मैग्नेट को हम ऐसे
फ्रीली सस्पेंड कर देते, देन व्हाट विल हैपन, इट विल rotate and it will move to the north south direction. It means the north of the magnet will goes to the south of the direction of the magnetic earth field and the south of the magnet will goes to the north of the direction of the earth field. यानी इसका नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ जाएगा और इसका साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाएगा. इट्स अ वेरी क्लियर थिंग, यू शुड नो, यू विल नो अबाउट दैट, यू हैव लर्न अबाउट दैट. नाउ अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ये हमारा ये मैग्नेट है, हल्का सा ये टिल्ट हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाता है, ये ऐसे झुक जाता है. अगर हम ऐसे ये फ्रीली सस्पेंड करते, सपोज दैट दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, देन व्हाट विल बी द साउथ, द अर्थ साउथ डायरेक्शन विल बी दिस वन एंड अर्थ नॉर्थ डायरेक्शन विल बी दिस वन. इट विल टिल्ट लाइक दिस, थोड़ा सा नीचे झुक जाता है हल्का सा. दिस इज कॉल्ड द डिप एंगल, इसको डिप एंगल बोलते हैं. ओके, तो डिप एंगल क्या होता है कि अपने एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट हो जाना, दैट इज द डिप एंगल. इट इज रिप्रेजेंटेड हियर, यू कैन सी द फिगर नंबर 3. ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है एंड कम टू द फिगर नंबर 3. अब देखो, सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे इस ब्लॉक डायग्राम को एक सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे, एक नया सिस्टम हम ड्रॉ करेंगे, उससे रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस एंड दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एक्सिस. नाउ एक प्लेन से हमने रिप्रेजेंट किया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, हमने एक प्लेन से आगे वाले प्लेन से रिप्रेजेंट किया, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन. ये आगे वाला प्लेन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, और वी कैन से मैग्नेटिक एक्सिस. दिस इज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन. नाउ दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, यू नो वेरी वेल. अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया कि दोनों के बीच में जो एंगल ड्रॉ होता है दैट इज द एंगल डिक्लाइनेशन. नाउ द मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विल टिल्ट समथिंग लाइक दिस. अगर हम एक मैग्नेट को टिल्ट करते हैं, वो थोड़ा सा हमारा झुक जाता है, और वो एंगल क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ dip angle, that is called the dip angle and it is represented by the I. dip angle को हम I से represent करते हैं, magnetic declination को हम D से represent करते हैं. so this angle is called the dip angle और ये हमारा magnetic meridian में consider किया जाता है dip angle. so इसको ध्यान देना, this is called the dip angle. now what is the, if this is the magnetic lines, अगर ये हमारा magnetic lines होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, हम लोगों ने मैग्नेट चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ा था कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती है, दैट इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. वी आर सपोजिंग दैट दिस इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द B. नाउ वी नो वेरी वेल, इन द केस ऑफ अ एंगल द B is making here, that is the I, so this will be the B cos theta and in this direction it will be the B sin theta. मैंने पहले कई बार बताया है कि जिसके साथ एंगल ड्रॉ होता है उसके साथ कॉस थीटा होता है, सो इट विल बी द बी कॉस थीटा. ये बी है हमारा, ये एंगल आई ड्रॉ कर रहा है, तो इसके साथ हमारा क्या बनेगा, बी कॉस थीटा एंड हियर विल बी द बी साइन थीटा. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हम लोगों ने बहुत से पहले रिजोल्यूशन का पार्ट पढ़ा था, वहाँ पे बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा हमने किया था. लेट वी सी द डेरिवेशन, स्मॉल डेरिवेशन दैट वी वाज द डिस्कसिंग देयर. नाउ we have a, this is the horizontal component and this is the vertical component. Then horizontal component BH, it will be a B cos I and vertical component BV is equal to B sin I. Now divided B sin upon B sin I upon B sin B cos I, B sin I upon B cos I. It will be a vertical component upon horizontal component. ये इसको एक बार देखो, ये vertical component है और एक horizontal component है. Now the B and B is cancel out, the sin I upon cos I, it will be the tan I. So it will be the BV upon BH. H is the suffix here, that will represent the horizontal, B is the prefix here, that will represent the vertical. Then I is equal to angle of incline, angle of dip angle will be tan inverse BV upon BH.
दिस इज द फॉर्मूला हियर फॉर फाइंडिंग द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और डिप, एंगल ऑफ डिप को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। इफ वी स्क्वायर दीज बोथ एंड ऐड देम, अगर इसको स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल से हियर स्क्वायर बोथ बी एच स्क्वायर इक्वल टू बी कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई प्लस बी आई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हियर विल बी द वन, हियर व्हाट वी विल गेट बी एच स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ b विल बी अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर एंड दिस इज द फॉर्मूला और फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा एक फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का। ओके, सो दिस वॉज द ऑल कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न टुडे। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड विद द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ, से हमने स्टार्ट किया, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द एलिमेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटाइजेशन का हमने कुछ एलिमेंट डिस्कस किया। द पहला हमने क्या किया, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, देन वी हैव लर्न अबाउट द मैग्नेटिक डीप एंगल एंड देन वी हैव डन द डेरिवेशन हियर। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, द डिक्लाइनेशन ऑफ द geographical north axis and the magnetic axis, the angle between the geographical north and the magnetic is called the magnetic declination. Now this is the magnetic equator and this is the geographical equator, we know very well geographical equator, ये हमारा geographical equator होता है। Then we have learned about the magnetic declination, अगर हम एक कंपास को रख देते हैं तो वो हमारा डिफ्लेक्ट करके वेरिएट करके हमारा ये 10 डिग्री का एंगल इधर ड्रॉ करता है व्हेन द कंपास इज सिचुएटेड बिटवीन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड द वेस्ट डायरेक्शन, एंड यहाँ पे 12 डिग्री का ड्रॉ करता है। ओके, नाउ एक मैं एग्जांपल बताता हूँ इसका यूज़ कहाँ पर होता है। व्हेन वी यूज़ द कंपास इन अ शिप, अगर जब हम कंपास शिप में यूज़ करते हैं तो हम जब भी कंपास रखते हैं वो डिफ्लेक्ट होके हल्का सा 10 डिग्री वेरिएट होके इधर आ जाता है, हमें वो एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं शो करता है। एक्यूरेट डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने शिप को ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर लेते हैं, यानी शिप को एक्यूरेट ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में लेकर जाना है तो 10 डिग्री का हम शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ 10 डिग्री इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हमारा एक्सिस इस तरह डिफाइन कर रहा है तो वी विल शिफ्ट 12 डिग्री ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको शिप शिफ्टिंग भी कहते हैं। शिप में शिफ्टिंग किया जाता है कि व्हाट विल बी द एक्यूरेट डायरेक्शन, जो भी हमारा कंपास बताता है उससे हम 10 डिग्री या जो भी कंपास इधर राइट साइड से बताएगा उसमें हम 12 डिग्री का वेरिएशन कर देते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा शिप जो होता है वो कांस्टेंट एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो नाउ देन वी हैव डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ अ डिप। एंगल ऑफ अ डिप हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, दिस टिल्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ dip. Okay, then we have done the derivation for finding the value of inclination and for finding the magnetic field. Okay, so that's all for the today, and that we have learned all the things today we have done here. Now if you want to learn the basic property or the basic concept of this chapter, and you need to learn, if you want to learn about something basic concept or backside concept जो पुराना पीछे हमने पढ़ा दिया है, एक बार आप हमारे YouTube चैनल पर जा कर के वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जा कर के सर्च कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गो टू द YouTube and search for the physics word. You will get all the content in the playlist there, and go through the and search it and learn all the basic concept whatever is given in the basic first video of this chapter. Okay, so that's all for today. बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बोर्ड एग्जाम टाइम से ही होने हैं. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होप सो लास्ट क्लास हो, उसमें हम मोस्टली कंप्लीट करके इस चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.